माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स, पेट दर्द, अब्डोमिनल पेन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अब्डोमेन में कौन कौन से ऑर्गन हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना बड़ी टफ होता है, क्योंकि एक दो ऑर्गन तो है नहीं, उसमें 4-5 ऑर्गन का मिक्सचर मिला होता है। जैसे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आरी सिस्टम है और ब्लड वेसल्स का भी सिस्टम है। तो कई सिस्टम उसमें होती है। इंडोक्राइन सिस्टम का भी कुछ पार्ट है, जैसे पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो अब ऐसा होता क्या है कि जब पेशेंट सिम्टम बोलता है तो हमको उसमें सिस्टम का भी हमें देखना चाहिए, तो सिस्टम का भी सिम्टम मिलाना हमको होता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन के हिसाब से। पेट में जो दर्द होता है, किस लोकेशन में कैसा दर्द होता है और किस वजह से दर्द होती है, सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। बाकी डिटेल तो हम जितने भी डिजीज पढ़ते हैं उस समय में बात करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है अब्डोमेन का जो एरिया होता है। देखिए, ये एरिया जिसको हम लोग कोस्टल एरिया बोलते हैं, राइट कोस्टल मार्जिन, ये जिफॉइड प्रोसेस, ये लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, यानी ये राइट कोस्टल मार्जिन, जिफॉइड प्रोसेस, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। यहाँ पे जो होता है ये मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, राइट और लेफ्ट का। यहाँ पे जो होती है इंग्वाइनल प्लेन होता है, राइट और लेफ्ट का। तो इस तरह से क्या है, एक अब्डोमेन का आपका पूरा एरिया बन जाता है। पूरे अब्डोमेन में यहाँ से हम सिर्फ डॉट लाइन बता रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसट्रेबिकुलर प्लेन बोलते हैं। तो ट्रांसट्रेबिकुलर, तो यहाँ पर देखिए ये जो हो गया क्या होता है, कोस्टल मार्जिन, जिफॉइड कोस्टल, ट्रांसपाइलोरिक, मिड क्लेविकुलर, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका ट्रांसट्रेबिकुलर और यहाँ पे क्या हो गया आपका इग्वाइनल। तो इस तरह से क्या होता है, टोटल 9 एरिया होता है एब्डोमेन में। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, चौथा नंबर राइट लंबर, अम्बलाइकल 5वां नंबर और 6ठा नंबर में लेफ्ट लंबर, 7वां नंबर में राइट इलियक फोसा, 8वें नंबर में हाइपोगैस्ट्रिक और 9वें नंबर में लेफ्ट इलियक फोसा। यानी कि ये टोटल जो होता है सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से टोटल 9 एरिया में अब्डोमेन बांटा गया है क्लिनिकल के हिसाब से। देखिए, अब सबसे पहले जो आता है, मरीज अगर सपोज दैट कि अगर इधर की साइड बोलता हो दर्द, इधर राइट है ना, इधर में लेफ्ट है, अगर पेशेंट जो होता है इस एरिया में दर्द अगर बोलता है, कहाँ पे 1 नंबर रीजन में अगर बोलता हो, तो यहाँ पे दर्द किसकी वजह से होती है, कॉम्बनेस्ट लीवर के कारण होता है। लीवर में कोई डिजीज होती है, जैसे हिपैटोमेगैली हुआ, फैटी लीवर है, हिपैटिक सिस्ट है, लीवर अब्सेस है, या लीवर में कोई और तरह का डिजीज होती है, तो दर्द कहाँ पे होती है, इस एरिया में दर्द होगा। दूसरी कहानी, अगर यहाँ पे दर्द होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में और मिड क्लेविकुलर के बीच में यहाँ पे दर्द होता है, तो यहाँ पे दर्द होता है गॉल ब्लैडर के कारण। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में अगर बाय द वे इन्फ्लामेशन है, उसमें अगर किसी तरह का और भी कोई कंडीशन बनता है गॉल ब्लैडर में, तो दर्द यहाँ पे होती है। नेक्स्ट, अगर पेन अगर बाय द वे इस एरिया में होता है, एपिगैस्ट्रियम में दर्द होता है, 2 नंबर एरिया में दर्द होता है, तो यहाँ पे दर्द होने का रीजन क्या है, पहला हाइटस हर्निया जो एसोफेगस में होता है, इसके बाद लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर में कोई डिजीज होती है और भी, जैसे मेलोडी वीस सिंड्रोम होता है, एक्लासिया कार्डिया होता है, तब वहाँ पे दर्द यहाँ मिलेगी। इसके बाद अगर बाय द वे स्टमक में अगर बाय द वे डिजॉर्डर्स हो, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अगर है, गैस्ट्रिक पॉलिप है, या फिर गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस है, तो दर्द आपको 2 नंबर एरिया में होता है। ये एरिया को समझना पड़ता है हम लोग को। इसके बाद कभी कभी पैंक्रियाटाइटिस का जो पेन होता है वो भी आपका 2 नंबर एरिया एपिगैस्ट्रियम में मिलता है दर्द, इसका भी। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर को हम बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। यहाँ पर जो दर्द होता है वो स्प्लीनोमेगैली के कारण होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ने के कारण होता है। एड्रिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर होता है तब भी यहाँ पे दर्द होता है, यानी यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। और कभी कभी अगर सपोज दैट
कि स्टमक में भी अगर बाय द वे ग्रेटर कर्वेचर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब भी उसका दर्द होता है, आपको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसके बाद अगला आता है राइट लंबर रीजन में। ये राइट लंबर रीजन है जो एरिया नंबर 4 होता है। इसमें कहाँ क्यों दर्द होती है? एडिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर होता है या फिर अगर किडनी में अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ, नेफ्रोलिथियसिस हुआ, किडनी में स्टोन है, रिनल सिस्ट होती है, तब उस केस में दर्द होती है लेफ्ट यहाँ पर राइट लंबर रीजन में एरिया नंबर 4 में होता है। एरिया नंबर 5 अम्बलाइकल में जो दर्द होता है, ज़्यादातर दर्द होता है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के कारण, वर्म के कारण, या फिर माइकल डायवर्टिकुलम के कारण, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर सीलियक ट्रंक में अगर एनुरिज्म हो जाता है, ऑर्टिक एनुरिज्म होता है, या फिर पैंक्रियाटाइटिस के कारण भी, ये सब कारण से एरिया नंबर 5 में दर्द होता है। ज़्यादातर बच्चा जो है तो ज़्यादा सफर होता है इसमें। मेजेंटिक नोड में अगर बाय द वे इनलार्जमेंट है, मेजेंटिक नोड ट्यूबरक्लोसिस अगर होती है, उसमें भी एरिया नंबर 4 में ज़्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया नंबर 6, इसको बोलते हैं लेफ्ट लंबर रीजन बोलते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में जो दर्द होता है वो आपको लेफ्ट किडनी में अगर बाय द वे हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, लेफ्ट किडनी में सिस्ट अगर होता है सपोज दैट, या फिर वहाँ पे कैंसर हो जाता है, ट्यूमर डेवलप कर जाता है उसमें, या फिर अगर कोई और डिजॉर्डर जैसे अच्छा कभी कभी जो होता है कोलोन के डिजॉर्डर्स में भी यहाँ भी जो दर्द होता है, आपको लेफ्ट लंबर एरिया में दर्द होता है। नेक्स्ट आते हैं एरिया नंबर 7। एरिया नंबर 7 को बोलते हैं राइट इलियक फोसा। राइट इलियक फोसा में जो दर्द होता है अपेंडिक्स के कारण दर्द होता है। अपेंडिक्स का जो मेन दर्द जो होती है यहाँ पर जैसे अम्बलाइकल होता है, यहाँ से जो होता है 1/3 यहाँ पे 2/3 यहाँ, यानी कि ये जो लोकेशन होती है अपेंडिक्स का बहुत मेन लोकेशन होता है। तो राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स का पेन होता है। अगर यूरेटरी के स्टोन होता है तब भी आपको यहीं पे पेन होती है। फीमेल के केस में ओवेरियन ट्यूमर के कारण, राइट ओवेरियन ट्यूमर है, साल्पिंजाइटिस है, तब भी उसका दर्द होता है यहीं पे होती है। कभी कभी जो होता है एक्स्ट्रा अगर एपेंडिकुलर अगर वजह सिस्ट बनता है तो उसका दर्द भी यहाँ पे होती है। हम एंड टाइम हिस्टोलिटिका के कारण जो होता है ना, उसके कारण जो अल्सर होता है उसके कारण भी दर्द यहीं पे होती है। नेक्स्ट एरिया नंबर 8। एरिया नंबर 8 में जो होता है वो आपको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक बोलते हैं या हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं। इसमें जो दर्द होता है वह ब्लैडर में किसी तरह के प्रॉब्लम होने के कारण, जैसे सिस्टाइटिस के कारण जो होती है दर्द होती है। और प्लस मेल में अगर बात चलते हैं तो प्रोस्टेट इलाज के कारण, प्रोस्टेटाइटिस के कारण यहाँ पे दर्द होती है। फीमेल में बात करते हैं तो यूट्रस के डिजॉर्डर के कारण, यूट्रस माल पोजिशन से, यूट्रस के फाइब्रॉइड के कारण से, यूट्रस कार्सिनोमा के कारण से दर्द यहाँ पे होती है। उसके बाद एरिया नंबर 9। एरिया नंबर 9 में जो होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक फोसा बोलते हैं। इसमें जो दर्द होता है, इसमें जो कॉमन में जैसे अमीबोमा का दर्द होता है, सिग्माइड क्लोन में कोई दर्द होता है उसकी वजह से पेन होती है यहाँ पे, या फिर मेल के केस में इंग्वाइनल हर्निया होता है यहाँ पे, तो उसके कारण यहाँ पे दर्द होता है। फीमेल के केस में यहाँ पर लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट हो गया, ओवेरियन ट्यूमर है, या PID है, या साल्पिंजाइटिस है, तो उस सब केस में जो होता है यहाँ पे दर्द होता है। तो ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे, कभी कभी जो फॉल्स पेन भी कभी कभी होती है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे बैक में जैसे लंबोसेक्रम में दर्द होता है तो उसका पेन जो होता है कभी कभी फॉल्स जो होता है आपको आगे की तरफ वहाँ पे अपियर होती है। दूसरी चीज तो फॉल्स पेन की बात बता रहे थे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में फॉल्स पेन जो होता है निमोनिया के कारण होती है। लेफ्ट की तरफ जो दर्द होती है, फॉल्स पेन जो होती है, वो हार्ट का पेन जो होता है वहाँ पे मूव करती है वहाँ पे। तो इस तरह से कभी कभी फॉल्स पेन के बारे में हमको समझ लेना चाहिए। इस तरह से पूरे एब्डोमेन में दर्द होती है। इसके बाद जो बात करते हैं हम लोग कि दर्द अगर होता है तो अलग अलग सिस्टम के बारे में हम लोग को पता करना पड़ता है। GIT का दर्द अगर बात होगा तो स्टूल का प्रॉब्लम्स होगा, नोजिया वोमिटिंग का प्रॉब्लम होगा। अगर यूरिन किडनी का प्रॉब्लम होगा तो उसमें बर्निंग म्यूचुएशन होगी, यूरिन में कोई दिक्कत होगी। अगर जेनाइटल ऑर्गन में होगा तो डिस्चार्ज का कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन इन्वॉल्व होती है, जैसा ऑर्गन होती है उसके साथ सिम्टम मिलेगा। लीवर में होगा तो पेन के साथ साथ जॉन्डिस से मिलता है। गॉल ब्लैडर में होगा तो पेन के साथ साथ जॉन्डिस प्लस बुखार भी मिलता है। पैंक्रियाज में अगर होगा तो जो आपका पेन के साथ साथ शुगर का इलाजमेंट होता है, बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है उसमें। अगर बात में स्टमक में होता है तो आपको फ्लैचुलेंस मिलेंगे पेन के साथ साथ।
स्प्लीन में होगा तो पेन के साथ साथ वहाँ पे दर्द आपको मिलेगी और प्लस कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की भी आपको डिजॉर्डर्स मिलेंगे। किडनी में अगर होगा तो यूरिन का भी प्रॉब्लम होगा दर्द के साथ साथ। जेनाइटल में अगर होगा तो दर्द के साथ साथ क्या होगी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज मिलेंगे। तो सिम्टम तो हम लोग अलग अलग देखेंगे। बात चलते हैं हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन की तरफ। हम लोग दर्द है तो क्या करेंगे, पहला काम करते हैं USG ऑफ होल एब्डोमेन। याद रखिएगा, एक पार्ट नहीं लिखते हैं, होल एब्डोमेन लिखेंगे। जिस एरिया में डिजॉर्डर होगा वह एरिया आपको पता चल जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद दूसरा रूल आउट जो करते हैं हम लोग वह CT स्कैन कराते हैं, CECT कराते हैं ऑफ एब्डोमेन। जो कंट्रास्ट इनहांस कंप्यूटर टोमोग्राफी एब्डोमेन कराते हैं। वो जहाँ पे दर्द जिस तरह का डिजॉर्डर होती है वो वहाँ पे हम लोग पता लगा लेते हैं CT स्कैन से। इसके बाद हमको जरूरत पड़ता है तो RE ऑफ यूरिन कराते हैं या फिर कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन कराते हैं। इसके बाद RE ऑफ स्टूल कराते हैं, GIT को देखने के लिए कराते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ता है तो लोग इंडोस्कोपी भी कराते हैं, टैबलेट इंडोस्कोपी कराते हैं, ERCP कराते हैं। किसके लिए इंडोस्कोपी करते हैं? GIT के लिए। टैबलेट इंडोस्कोपी कराते हैं पूरा GIT के लिए। ERCP करते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और प्लस बाइल डक्ट को देखने के लिए। इसके बाद सिस्टोस्कोपी कराते हैं यूरेथ्रा प्लस ब्लैडर को देखने के लिए। इसका कोल्पोस्कोपी करते हैं वेजाइना यूट्रस को देखने के लिए। ये सब जो होता है ना स्पेसिफिक जांच में आ जाता है। फिर इतना जांच करने के बाद तो हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसा जिस तरह का डिजॉर्डर्स होता है उसके अनुसार ट्रीटमेंट कराई जाती है। इसमें जो होता है फिर भी हम लोग इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है इसमें हाइड्रास्टिस है, कोलोसिंथ है, बेलाडोना है। इस तरह से पहले हमको देख लेते हैं किस तरह का कंडीशन होती है, उसके अनुसार से वहाँ पर मेडिसिन का सिलेक्ट किया जाता है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके अनुसार से कॉन्स्टिट्यूशन से भी और ऑर्गन के अनुसार से मेडिसिन करते हैं। ये था आपका एब्डोमिनल पेन। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।